नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे बैसाख पूर्णिमा की कथा। के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धर्म में बैसाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह साल में सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादन करता है, पालनहारी हैं। वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण जी उन्हें ऐसे एक व्रत को विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी है। चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था और उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, उसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। उस योगी ने ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य किसी घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी वहां धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों में भिक्षा लेता है, लेकिन वह उसके घर भिक्षा कभी नहीं लेता। इसका कारण क्या है? कहा कि वह निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है, क्योंकि वह निसंतान है, इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर से भिक्षा नहीं लेता है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य कृपा करें। धन की उसके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण दुखी रहता है और वह उसके दुख का हरण करें। पंडित जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसे एक पुत्र प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। उसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनमें सामर्थ्य है उस हिसाब से वो पूजा करें। आटे की गोली बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र उसे अपने घर लेके जाना और अपनी पत्नी को दे देना और भगवान शंकर का स्मरण करना। उसके बाद पत्नी गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम लगे हुए थे। ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने की प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने के बाद वह नहीं चढ़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई, पर विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दें कि वो मनोरथ पूरा कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से जाकर अपनी पत्नी को फल दे दिया और स्त्री ने पति के
कहे अनुसार वो फल खा लिया और गर्भवती हो गई। किसी की असीम अनुकंपा से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हो गई, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना उसके सामने हो गई तो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया, कहा कि उनकी बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास को काशी जी ले जाएं, उसे अकेले बिल्कुल ना छोड़ें। 1 वर्ष के बाद वापस ले आएंगे। तब सारा प्रबंध करके माता पिता देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ भेज देते हैं, परंतु यह बात उन्होंने मामा जी और किसी को नहीं बताई थी। पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती जी की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन दोनों मामा भांजे रात बिताने के लिए एक नगर में ठहरे। वहां ब्राह्मण के सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। बारात रुकी हुई थी। इसके बाद देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है और वो कहता है कि उनकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही उसकी होगी। उसके बाद देवीदास और उनकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी की 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी रुमाल दिया। बोला, उनका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लिए। यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उनके प्राणों का अंत होगा, यह फूल सूख जाएंगे या फिर हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात में उनको डसने के लिए वहां पहुंचा। उस विषधर के प्रभाव से उसको शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी ही माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। उसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर के प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसकी माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उनको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत किया है, उसे प्राण दान दे। इस प्रकार से उन्हें उसे प्राण दान दिया। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं, उसे बहुत हैरानी हुई। लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बहुत प्रसन्न मन से पिताजी से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और उन्हें खोजें। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी वापस आया। उसके ससुर उसको खोजने जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजी वहां आ गए। उनको आया देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले आया। उस घर में के नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने कन्या और लड़के दोनों को पहचान लिया। कुछ दिन के बाद देवीदास और उनकी पत्नी मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर नगर को चल दिए। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें देखकर पहले से ही माता पिता को खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।